हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ मैथ्स। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बेहतर होंगे। ठीक है। और आजकल एग्ज़ाम का सीज़न चल रहा है ना। और ये सीज़न अभी कुछ महीनों तक चलता ही रहेगा और चलेगा ही। ठीक है। और इसी क्रम में लास्ट वीक मतलब लास्ट संडे को ESI का एग्ज़ाम हुआ था, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का, है ना। तो इसमें जो मैथ्स का जो प्रश्न पूछा गया था वो उसका लेवल कोई ख़ास नहीं था, कुछ प्रश्नों को यदि छोड़ दिया जाए तो। ठीक है। तो उसी क्रम में मैं कुछ प्रश्न जो मुझे लगा कि नहीं ये हमें डिस्कस करना चाहिए, वैसे प्रश्नों को लेकर के मैं अभी उपस्थित हूँ फ़िलहाल। ठीक है। और इस बीच में थोड़ा सा मैं इंडिविजुअली थोड़ा बिजी था। ठीक है। और आप लोगों का मैंने जो कुछ कहा था उस अकॉर्डिंग एक दो वीडियो में मैं सारा चीज़ क्लियर कर लूँगा। उसके बाद हम लोग चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है। तो देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो है उसको उस पर आज हम लोग सब डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है। तो चलते हैं पहला सवाल की ओर। एक आदमी एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 25% कम पर खरीदता तथा 10 रुपये कम पर बेचता तो उसे 50% लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन 60 रुपया, 80 रुपया, 125 रुपया और 100 रुपया। ठीक है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को कैसे डील करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमने इससे पहले भी आप लोगों को इसे पढ़ाया नहीं हूँ चैप्टर, लेकिन कुछ प्रश्न को हमने डिस्कस किया है। ठीक है। तो उसमें हमने क्या कहा था कि 100% उसका CP होता है, क्रय मूल्य। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25% लाभ पर, तो 25% लाभ पे बेचता है, दैट मीन्स क्या हुआ 125% पे वो बेचता है। यदि वह 25% कम पर खरीदता तथा 10 रुपये कम पर बेचता। देखिए सवाल कुछ करेंगे नहीं, सवाल जैसे जैसे सवाल में है ना वैसे ही करना है और कुछ नहीं करना है। हमें बहुत 1 से 2 स्टेप में हमें आंसर मिल जाएगा। देखिए 10 रुपये कम पे बेच रहा है, यहाँ भी बेच रहा है, तो ये परसेंटेज में है, यहाँ पे 10 रुपया घटा लेंगे। ठीक है। फिर आगे कह रहा है 25% कम पे खरीदता। ठीक है ना। तो कितना 75 पे खरीदता, 100 में से 25 घटा लिए। ठीक है। तो देखिए अब इससे क्या होता है 50% का लाभ होता है। अब देखिए 50% का लाभ मतलब हुआ क्या 150%। ठीक है। तो 150%। अब देखिए क्या करेंगे, हमें यहाँ पे परसेंट है, परसेंटेज में है, ये रुपया है आपको। ठीक है। और ये परसेंट है, ये परसेंट है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहीं पे थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, इसको यदि आप भली भांति समझ लेंगे तो बस नेक्स्ट स्टेप में आपका आंसर है। ठीक है। देखिए इस परसेंटेज को, जो कि एक ही परसेंटेज है ना, तो हमें एक ही परसेंटेज रखना है। ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लिए, 5 2 जा 5 3 जा, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा तो नीचे में 2 ही है, इस 2 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा 250%, यहाँ पे 20 रुपी हो जाएगा। और यहाँ पे 75 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225%। ये इधर आएगा और ये इधर जाएगा, तो क्या हुआ घटाएंगे तो 25% की वैल्यू 20 रुपीज़, हमें चाहिए क्या 100%। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 80 रुपीज़। क्या किए 4 से मल्टीप्लाई किए, दोनों तरफ 100 चाहिए था, 100 मिल गया, और क्या होगा 80 रुपया। और यही इस सवाल का क्या होगा आंसर होगा। ठीक है। तो देखिए प्रश्नों को कॉम्प्लेक्स नहीं करना है। ठीक है। प्रश्न जैसे कह रहा है वैसे ही काम करना है और 1-2 स्टेप में आपको आंसर मिल जाएगा। इस सवाल में टर्निंग पॉइंट क्या था, तो ये है ना, ये लाइन था, और कुछ नहीं किए हैं, जैसे जैसे सवाल बोला है वैसे वैसा ही किया गया है। ठीक है। कोई ट्रिक नहीं है, कुछ कहीं कुछ नहीं है, और ऐसे ही मेरा अप्रोच रहा है। ठीक है। और ऐसे ही आगे भी रहेगा। ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल। ठीक है। नेक्स्ट है 1500 रुपये का 7.5% की दर से 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018 की अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या है। आपसे ये ऑप्शंस दिया हुआ था। ठीक है। तो देखिए ये सवाल मैं इसलिए उचित समझ रहा हूँ बताने के लिए क्योंकि ये आपको ऐसा दिया हुआ है। ठीक है।
और हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसको यदि उसका डेट ऑफ बर्थ से उसका एज फाइंड करने के लिए बोला जाए या बोला जाता है तो उसे प्रॉब्लम होती है, ठीक है, घटाने में। और ये बेस उसी बेस पे सवाल है ये, है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो आप देखिए 21 फरवरी 2018 से 16 जुलाई 2018, है ना, तो ये बड़ा होगा, तो इसमें से इसको घटाना है। अब देखिए 2018 जुलाई, दैट मीन्स क्या हुआ, जून के बाद मतलब 7वां महीना है, तो 7वां महीना 16 जुलाई हो गया। ये डेट, मंथ, ईयर, यहाँ भी 2018, है ना। फरवरी है तो 2 और ये 21। अब देखिए हमें क्या करना है, घटाना है ना, तो गौर से देखिए, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपली वे में घटा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसे घटेगा नहीं, 1 कैरी लेंगे। अब देखिए जुलाई मंथ कैरी में चला गया, है ना। जुलाई कितने दिनों का होता है, तो 31 दिन का होता है। तो अब देखिए 31 इसमें ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7 और ये 4, 47, और 47 में से 21 को घटा देंगे तो कितना होगा, 26 दिन। अब देखो 1 मंथ इसमें से चला गया तो 6 मंथ बचा, है ना, और 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4, और ये क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल आपके पास 4 मंथ और 26 दिन आया, है ना। और 4 मंथ को यदि आप डे में कन्वर्ट करोगे तो कितना आएगा, 30 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 दिन इधर और 26 दिन इधर, टोटल कितना आ गया, 146 दिन, है ना। और वो हम ऐसे वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए 146 दिन आ गया, है ना। आपसे साधारण ब्याज पूछा जा रहा है, आप लोग पढ़े होंगे कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, PRT डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो मूलधन दिया हुआ है कितना, 1500, आर कितना है 7.5, मतलब 15/2 परसेंटेज, टी कितना है, टाइम यही हो गया 146। ये डे है, इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 365 से भाग करेंगे, ठीक है। और ये डिवाइडेड पूरा का हो गया, और नीचे में 100 भी है, ठीक है। अब देखिए काट देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, ये कटेगा, बिल्कुल कटेगा ही इससे, है ना। तो ये 73 2 जा 73, 5 जा ये हो जाएगा। अब देखो 5 3 जा 15, 3 दूना 6, क्या आ जाएगा फिर से कुछ अच्छा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 तिया 45 रुपया, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 45 रुपये, ठीक है, 45 रुपीज़ इस सवाल का आंसर हो जाएगा। क्या किए थे, तो ऐसा बराबर PRT/100, देखिए P दिया हुआ है, गिवन है, 15/2 है तो 15 ये 2 हो गया, और टाइम निकला था 146 डेज है, उसको हमने ईयर में कन्वर्ट किया हूँ, क्योंकि आपको ये जो कह रहा है ना वार्षिक दर है, ये वार्षिक दर से होती है। तो यहाँ पे 365 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको देख रहे हैं 73 2 से कटेगा, इसको काट दिए तो आपको फाइनली क्या आया, 45 रुपीज़ इस सवाल का आंसर आया, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे जो 73 करके पता नहीं किससे कटेगा नहीं कटेगा उस पर भी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डेटा हमेशा ऐसा दिया रहता है ना जो हमेशा कटेगा ही, ठीक है ना। इसमें आप एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, वो कटेगा ही। और यदि ऐसा है आपको लगता है कि नहीं कटेगा तो आप भाग दे करके देख लीजिए, ठीक है, वो कटेगा ही, बिल्कुल श्योर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल था कि 2 संख्या का अंतर 1660 रुपया। 1660 वैसे जनरली नहीं पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ये उचित नहीं है, 1660, ठीक है, 1660 है 2 संख्याओं का अंतर। यदि एक संख्या का 7.5% दूसरी संख्या का 12.5% है तो आपसे दोनों संख्याएं पूछी जा रही है, ठीक है। तो देखिए इस ऐसे सवालों को कैसे अप्रोच करेंगे, तो देखिए 2 संख्या है ना, यदि आप x ले सकते हैं, XY मान सकते हैं, ठीक है। तो देखिए x का कितना है 7.5%, जो भी है वो y जो दूसरी संख्या है उसका 12.5% है। अब देखिए, ठीक है, मैं जो बता रहा हूँ उसको थोड़ा गौर से देखेंगे। देखो परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो परसेंटेज हटा दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 1 डिजिट के बाद डेसिमल कैंसिल हो गया, ठीक है। ये 25 से कटेगा, ये भी कटेगा, तो 25 3 जा 73 75, और ये 5 जा, तो ओवरऑल क्या आ गया
3x इक्वल टू 5y आ गया, है ना। तो मैंने क्या कहा था, रेशियो में या तो आप इसे एक्सचेंज कर सकते हैं तो एक्स वाई का रेशियो निकल जाएगा, ठीक है। तो एक्सचेंज यदि कर दिए तो क्या हो जाएगा 5:3। हाँ देखो अंतर कितने का है, और 2 का वैल्यू आपको दिया हुआ है 1660, तो 1 का कितना हो जाएगा 830, 5 का पूछ रहा है तो 5 का कितना हो जाएगा 4150, फिर 3 का कितना हो जाएगा 2490, और ये दोनों इस सवाल का आंसर हो जाएगा। बहुत इजी था, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा था कि इस पे नहीं करने के लिए, लेकिन मूड बन गया तो थोड़ा सा, क्योंकि मुझे 1-2 सवाल दिखाना था, वो एज फाइंड करने वाला, ठीक है, और वो प्रॉफिट एंड लॉस का, और एक सवाल जो है जिसका डेटा शायद वो डेटा इनसफिशिएंट है ना, उस सवाल को हम लोग अभी करने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल, ये समझ गए होंगे इजी है ना। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। ये 4 नंबर सवाल था कि 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, ठीक है, तो 15 व्यक्ति उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। ऑप्शंस आपके पास 20, 14, 12, 13, 14 तो था ही, और ऑप्शंस में हो सकता है वेरी करेगा, मुझे पता नहीं, ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन एक 14 था, ठीक है। तो देखिए 35 व्यक्ति किसी कार्य को 6 दिनों में करते हैं, तो जनरली हम लोग क्या बनाते हैं 35 × 6, ठीक है, और 15 व्यक्ति कितने दिनों में करेंगे नहीं मालूम है, तो बस काट देंगे। तो ये कितना से 5 से कटेगा, 7 जा 5, 3 जा 3, 2 जा t इक्वल टू टोटल कितना आ जाएगा कितने दिनों में, तो टाइम 14 डेज, ठीक है। तो ये 14 डेज आ गया। अब देखिए 14 एक ऑप्शन में था, ठीक है, तो ये और ये सवाल सब जो है वो ये किसी को नहीं छूटना चाहिए था, वैसे बहुत इजी लेवल का है, लेकिन कुछ लोग यदि छोड़े होंगे तो उनके लिए मैं बता दूं जो जीके जीएस पे फोकस करते हैं और मैथ को देखते ही छोड़ देते हैं, है ना, उनके लिए 2 सवाल ये, और इसके बाद एक और है जो मैं बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे क्या था 35 व्यक्ति है ना, तो आपके जो ऑप्शंस में था, अब देखो 35 को यदि हम फैक्टर करेंगे तो कितना होगा, एक ही फैक्टर होगा और एक होगा ये, तो ये तो यूज करना ही नहीं, आप इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। 7 × 5 आपका जो ऑप्शन गिवन था ना, यदि वो एग्ज़ाम कोई टियर 1 का है ना, पीटी यदि है तो आपके ऑप्शंस वैसा जटिल नहीं देंगे, ठीक है। आप ऑप्शन को देखेंगे तो 7 से डिविजिबल एक ही ऑप्शन था, वही आंसर होगा, ठीक है, आप चेक करके देख सकते हैं, ठीक है ना, तो डायरेक्ट भी अप्रोच कर सकते थे, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट सवाल आज का। लास्ट सवाल क्या था कि एक निश्चित धन पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 1365 रुपया है, तो उसके संगत साधारण ब्याज कितना है। ऑप्शंस में 1300, 1325, 1350, 1340 ऐसा दिया हुआ था, ठीक है। तो जनरली क्या होता है, जो मैथ के स्टूडेंट होते हैं ना, वो बिलीव ही नहीं करते हैं कि सवाल गलत हो सकता है, ठीक है, वो सवाल के साथ थोड़ा सा झगड़ने लगते हैं, ठीक है। और जो मैथ के नहीं रहते हैं, ठीक है, जिसका जीएस पोर्शन जो मैथ को इग्नोर करते हैं, तो वो तो इग्नोर ही करते हैं। तो मैं दोनों के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, जो इग्नोर करते हैं उनके लिए, ठीक है। वैसे ये सवाल में डेटा इनसफिशिएंट है ना, रेट नहीं दिया हुआ है ना, यदि रेट दिया रहता तो हम लोग सीधा निकाल लेते हैं। तो देखिए जो आपके पास जो गिवन है आप उसी को लेकर के चलेंगे, ठीक है, तो चूंकि वहाँ पे तो संशोधन हो नहीं सकता है, ठीक है। तो देखिए इस सवाल को कैसे बनाते हैं कि CI गिवन है आपको कितना, मैं एग्ज़ाम में कैसे अप्रोच करने ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आप अपने अकॉर्डिंग कुछ मान लेंगे, ऐसा कुछ नहीं, मैं वहाँ पे कैसे आपको अप्रोच करना था ये मैं बता रहा हूँ। देखिए 1365 रुपया क्या है, CI है, तो ऐसा ही क्या हो जाएगा, ऐसा तो इससे कम ही होगा, है ना, तो सारे ऑप्शंस में कम है, और जो मुझे करीब से जानते हैं ना, तो उसे वो इन सवालों को सीधा 1 सेकंड में मार दिए होंगे आंसर, ठीक है, क्योंकि हमने कुछ को बताया भी था। तो देखिए इसको कैसे अप्रोच करेंगे, तो ये 1365 से कम होगा, सारा है, सब है, लेकिन हमने कहा था सीधा सीधा आंसर अप्रोच करने के लिए। अब देखिए ये 13 से डिविजिबल है ना, दोनों डिजिट कट रहा है। वैसे आप CI और SI का यदि डिफरेंस देखेंगे जनरली तो 1% का जनरली होता है डिफरेंस, वैसे ज़्यादा भी होगा। यदि R हम अपने एज्यूम कर लेते हैं 10%, तो कितना हो जाएगा
सी हो जाएगा कितना 21%, ऐसा हो जाएगा 20%, है ना। यदि आप 5% पे भी करेंगे तो इस इतना अकॉर्डिंग नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन आंसर क्या बोला था मैंने इससे पहले कि आंसर जो है सिंपल होता है, ठीक है। वो आपको इस फॉर्म में नहीं देगा। यदि इस फॉर्म में दिया है और ऑप्शंस में एक फॉर्म ऐसा भी है जो सिंपल है तो आंसर यही होगा, ठीक है। और जो डेटा दिया हुआ है अपना ब्रेन तो आप यूज़ नहीं करेंगे ना, नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, है ना। तो ये सिंपल वाला आंसर होता है, ये जीके जीएस वालों के लिए था, ठीक है। और मैथ वाला तो अपना दिमाग यूज किए ही होंगे, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1300 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।